मेरा अगला सवाल यशोदा श्रीवास्तव जी से है कि मोदी जी ने इस चुनाव में गुजरात में भी कहा था कि मेरे चेहरे पर वोट कीजिए, आप स्थानीय प्रतिनिधियों को मत देखिए। और हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने अपने ही नाम पर वोट मांगा था। लेकिन दोनों राज्यों की जनता ने अलग अलग तरीके से मोदी जी के चेहरे को एक्सेप्ट किया। आपको क्या लगता है कि गुजरात और हिमाचल में, जहां 40 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है, लोगों का रिएक्शन क्या माना जाए कि गुजरात के लोगों ने मोदी जी के चेहरे को स्वीकार किया और हिमाचल के लोगों ने मोदी जी के चेहरे से एक्सेप्ट नहीं किया? यशोदा जी। जी नमस्कार सभी लोगों को। जी। ये चुनाव परिणाम जो अभी आया है गुजरात का या हिमाचल प्रदेश का, अगर गुजरात का चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित है तो हिमाचल का चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए भी अप्रत्याशित है। अभी आपने कहा कि गुजरात में मोदी जी ने कहा है कि हमारे चेहरे को देखिए। दरअसल वो गुजरात में ही नहीं, वो चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो या ग्राम पंचायतों का चुनाव हो, मोदी जी हर चुनाव में अपने चेहरे पर ही वोट मांगते हैं। और गुजरात में या गुजरात को कहिए तो पूरे भारत को मोदी जी ने गुजरात को ही पूरा भारत समझ रखा है। इस चुनाव में जहां चुनाव परिणाम कुछ इधर-उधर होने की संभावना थी, ये आकलन जो है भारतीय जनता पार्टी को भी था और मोदी जी को भी था, अमित शाह साहब को भी था। पूरे चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि गुजरात जीतने के लिए ही नहीं, गुजरात में कांग्रेस को बिल्कुल मुँह-की खिलाने के लिए भाजपा ने जो मेहनत की, जो कोशिशें की और जिस तरह की चुनावी रणनीति बनाई, और इतना ही नहीं, मतदान के दिन जिस तरह रोड शो किया गया, क्या उससे लगता था कि मतलब यहाँ और किसी पार्टी को कुछ सीटें मिल सकती हैं? हम तो जब ये दूसरे फेज का चुनाव हो रहा था और मोदी जी मतदान के दिन सड़कों पर रोड शो कर रहे थे, जिसका अभी-अभी इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आया है, किसी ने ऑब्जेक्शन किया था, जिसमें वहाँ के चुनाव अधिकारी ने जवाब दिया है कि मोदी जी ने कोई भाषण तो नहीं दिया ना। मुझे अच्छी तरह याद है चिकमगलुरु में कांग्रेस को चुनाव निशान हाथ का पंजा मिल चुका था और स्थानीय किसी नेता ने जो है लाइन में खड़े मतदाताओं से खाली हाथ हिला करके हालचाल पूछा था। हाथ हिलाने का मतलब कि पंजा दिखाया था। उस बूथ का चुनाव रद्द कर दिया गया था। और यहाँ मत एक तरफ मतदान हो रहा है, दूसरे दिन जो है मतलब एक किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता वो पूरे हुजूम के साथ जो है रोड शो कर रहा है, सबसे हाल-चाल पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी है और इलेक्शन कमीशन उसको जो है आचार संहिता का उल्लंघन मानने से बिल्कुल इनकार कर दे रहा है। और इतना ही नहीं, आप सभी लोग जानते होंगे कि गुजरात जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कौन-सा ऐसा उपाय था जो नहीं किया। करना भी चाहिए। एक पार्टी के नाते अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे मन से, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कोई भी चुनाव बिल्कुल मन से लड़ती है और एक लक्ष्य को लेकर के लड़ती है। ज़ाहिर-सी बात है हिमाचल का भी चुनाव उन्होंने वैसा ही लड़ा होगा। ये संजोग ही है कि मतलब वहाँ उनको कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन उस नाकामयाबी का जो भरपाई होता है, वो प्रचुर मात्रा में नहीं बल्कि जिसको आप छप्पर फाड़ के भी कह सकते हैं, उस हिसाब से उन्होंने गुजरात में उसको पूर्ति कर ली है। लेकिन एक प्रदेश जो वो हार रहे हैं, 2 प्रदेश में से एक प्रदेश उनके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, उसको उन्हें सालेगा ही सालेगा। उसकी जो है, जो अंदर से उसकी कशिश है, शायद वो गुजरात के परिणाम से उनको कभी नहीं पूरी हो सकती है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस का जो हश्र हुआ, वो कई मायनों में हुआ। आम आदमी पार्टी जब वहाँ चुनाव मैदान में उतरी थी, तो लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस का ही नुकसान करेगी, भाजपा का नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि वो भाजपा की बी टीम के रूप में प्रचारित हो चुके हैं। विज्ञापन की दोनों पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी विज्ञापन पे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी तो विज्ञापन पे चल ही रही है। मुझे नहीं लगता कि अपने कद-काठी के हिसाब से या अपनी क्षमता के अनुसार आम आदमी पार्टी का विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी से किसी भी मायने में कमज़ोर हो रहा हो। सारे देश के अखबारों में, सारे चैनल में उनके उतने ही बड़े-बड़े विज्ञापन आते हैं, चाहे पंजाब का हो, चाहे दिल्ली का हो, जितने बीजेपी के आते हैं। तो ये भी प्रचार के माध्यम से ही अपनी पैठ बनाने की कोशिश गुजरात में किया था, कि हमको इससे जो गुजरात में हम कांग्रेस से ज़्यादा सीटें ले आएँगे। वो नहीं चाहते थे कि हम कांग्रेस में सरकार बना लेंगे, वो तो ये जानते भी थे कि सरकार नहीं बनाएँगे। लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा सीटें ले आने की उनकी इच्छा थी। सीट तो ज़्यादा नहीं ला पाए, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने खत्म कर दिया। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों वोटों का शेयर कर लीजिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले हुए वोटों से नहीं आएगा। लेकिन एक हक में ये बहुत अच्छा हुआ आम आदमी पार्टी के लिए कि ये उनका चरम था।
ये उनका चरम था, क्योंकि अब आने वाले हर चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहेगी और वो एक्सपोज हो चुके हैं कि हम जो है केवल प्रचार से जनता में नहीं जा सकते हैं। पंजाब उन्होंने जीत गया, चलिए पंजाब में कांग्रेस की कई सारी खामियां थी, उनके पास एक मस्करा जैसा प्रदेश अध्यक्ष था जो इन दिनों तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है। बहुत सारी खामियां थी, पंजाब में कांग्रेस हार गई, लेकिन पंजाब में कांग्रेस हारी। पंजाब में जब जीती थी तो लोग नहीं कहते थे कि वहां कांग्रेस जीत रही है, वहां हर आदमी कहता था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत रहे हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा असर था कि पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी माने विश्व की सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी पार्टी कथित रूप से, उस पार्टी से लड़कर के वो भी चुनाव हार गए। तो यह तोहमत भी कांग्रेस से हट गया कि वहां कैप्टन जीतते थे, भले कांग्रेस हार गई। अब आम आदमी पार्टी ने जो अपना यहाँ दिखाया है कि जिस तरह उन्होंने किया है, दिल्ली एमसीडी में जीत गए आम आदमी पार्टी, अभी मेयर बनाने को लेकर के पेच फंसा हुआ है। ये भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब अब वो उनके पास ये कहने के लिए नहीं है कि हम क्या करें, दिल्ली को साफ सुथरा नहीं रख सकते क्योंकि एमसीडी में हम लोग नहीं है। अब तो आप है ना एमसीडी में, अब वहाँ कूड़े का पहाड़ जो था वहाँ इमारत बनाइए, स्वच्छता लाइए दिल्ली में, जो वहाँ जो दूषित हवाएं रह रही है उनको आप साफ करिए। और ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ की संरचना ऐसी है, उसके बाद उसमें भी वो खत्म हो जाएंगे। गुजरात का चुनाव परिणाम सबसे बढ़िया परिणाम जो आम आदमी पार्टी के लिए और देश के लिए हुआ, ये चुनाव पब्लिक के लिए भी सबसे अच्छा चुनाव हुआ, क्योंकि जो लोग भाजपा के रूप में आम आदमी पार्टी को एक विकल्प देखते थे कि एक बेहतर विकल्प हो सकता था, वो भी समझ गए होंगे कि हमने क्या किया है, गलत किया है या सही किया है। आम आदमी पार्टी, चलिए भाई, आप एक जो है वो है, कहीं जाकर के किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अभी आप उस लायक नहीं है। वही हाल जो है हमारे मियाँ साहब का है, अजीत ओवैसी का, जिन्होंने कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं को म्यूजियम में देखने की बात करते थे। ठीक है, एक कहावत है गांव में, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उधर एक कहावत है कि वक्त ही जो है नाम रखता है, परसू परसुआ परशुराम। अभी कांग्रेस अभी कांग्रेस की स्थिति खराब है तो राहुल गांधी का राहुला कह लीजिए चाहे पपुआ कह लीजिए। 2004 के चुनाव में अटल बिहारी जैसा शानदार प्रधानमंत्री जिसने भारत को एक हर हर तरह के जो है ऊपर जो है अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर पहुंचाने का काम किया था, 2004 में वाजपेयी की सरकार को हारते हुए समय नहीं लगा था। मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें कांग्रेस के पास या देश के पास कौन सा नेतृत्व था? क्या लोगों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे पर वोट दिया था क्या भाजपा के खिलाफ? मनमोहन सिंह भी नए चेहरे में थे कि चलो भाई मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री कांग्रेस बनाएगी, हम लोग उसको वोट दें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो बाद में आए थे। तो वक्त है जब आप पिसने लगेंगे और जब आपको लगेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक जो है विकल्प भी सामने आ जाता है और हमारे जो है चेतना भी जागृत हो जाती है, वोट देने की सोच समझ की क्षमता भी हमारे अंदर आ जाती है। तो ये साइकिल है, अपना चलता रहता है। हम इसको बहुत ठीक है, कांग्रेस चुनाव हार रही है, बहुत कुछ हार रही है। अब इसको आप कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा भी फ्लॉप हो गई है गुजरात हारने से, कुछ भी ऐसा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा अपना उसने तो पहले क्लियर कर दिया था राहुल गांधी ने कि मैं तो राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ दिया हूँ, राहुल गांधी के अंदर राजनीतिक रूप दृष्टि से कोई देखे ही नहीं, वो तो पहले क्लियर कर चुके हैं। लेकिन जो वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बता रहे हैं लोगों को, उसका असर पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और हम कब तक हिंदुत्व की बात करते रहेंगे भाई? हिंदुत्व की बात जो लोग आज राहुल गांधी मंदिरों में जाते हैं तो सवाल उठाते हैं कि जो है वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अरे क्या किसी का पेटेंट थोड़ो है मंदिर और धर्म? भाई हम, हमारी मर्जी है, हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म की पूजा करें, जिस मंदिर में जाना चाहे उस मंदिर में जाए, जिस मस्जिद में जाना चाहे उस मस्जिद में जाए। ये आप तय करो कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कभी आप सही तय कर लेते हो, कभी आप गलत तय कर लेते हो, उसमें खामियाजा का मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि जो खामियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है, हम लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराते समय डर लगता है, खेत में यूरिया या डीएपी खरीदते समय जो हम घबराते हैं कि हम उसकी भरपाई कैसे करेंगे, एक बोरा अनाज बेच करके हम एक बोरा यूरिया और डीएपी नहीं ले सकते हैं। इसमें राहुल गांधी को क्या फर्क पड़ता है? उसको खेती करना है क्या, कि उसको खाद लेना है या किसी पेट्रोल पंप पर जाकर के जो है वो डीजल और पेट्रोल डलाना है? उस शख्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम तो नेतृत्व इसलिए चुनते हैं कि एक ऐसा नेतृत्व हो जो पूरे जनता को अपना समझे और जनता को जो रिलीफ पहुंचाने का काम करे। अगर आज लोग मंदिर और मस्जिद के नाम पर ही वोट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये कैसे कोई साबित कर सकता है या कैसे कोई कह सकता है कि भाई जिस मंदिर पर आप वोट देते हैं उस मंदिर को रूप देने का काम तो कभी कांग्रेस ने ही किया था? लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि जो है आपने पूरे नेहरू खानदान को ही मुसलमान के रूप में प्रचारित करने में कामयाबी आपको मिल गई है। अभी भी लोग मानते हैं, व्हाट्सएप में नॉर्थ दिल्ली में पढ़े हुए लोग जवाहरलाल नेहरू मुसलमान का नाम दे करके जो बात करते रहते हैं। तो अब जब नरेंद्र मोदी जी या और भी सारे लोग ही असली हिंदुत्व हैं, जो कभी, अब हम क्या बताएं, हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि वो किस तरह के हिंदुत्व को लेकर के जा रहे हैं। अरे हिंदुत्व क्या है भाई? आज मैं भी हिंदू हूँ,
लेकिन मैं तब तक हिंदुत्व हूँ जब तक मैं हिंदू घर में पैदा होकर के जीवित हूँ। मरने के बाद क्या गारंटी है कि मैं हिंदू के घर में जन्म लूंगा या पारसी के घर में लूंगा या सिख के घर में, ईसाई या मुसलमान के घर में लूंगा। ये कोई ऐसी बातें नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व ना तो कोई मतलब कुछ भी नहीं है, वो तो एक हमारा संस्कार है। और हम जिस घर में पैदा होते हैं, जिस जात में पैदा होते हैं, वो सारे धर्म और सारे जातियों में सब उनको संस्कार मिलता है। हम क्यों नहीं उसको मान करके चलें? इसकी गारंटी लेना भाई सभी को मतलब ये चाहिए कि वो जिस धर्म में है, जब तक उस धर्म में जीवित है तब तक उस धर्म की रक्षा करे, उस धर्म के हिसाब से उनियाल पूजा साहब पाठ कर करे। दे ले, उनियाल साहब। उसको इतना ज्यादा वो करने की हमें क्या है? लेकिन ये है कि एक हवा है, वो चल रही है, हिंदुत्व की हवा चल रही है। कब तक चलती है? आप उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों को देख लीजिए। रामपुर में 30% वोट पोल हुआ, तमाम सारे घरों में वोट डालने के लोगों को निकलने नहीं दिया गया। अगर ऐसे ही वोट पड़ते हो और वोट डलवाने का तरीका यही है, इसी को लोकतंत्र कहते हो, तो हम समझते हैं आजम साहब ने कोई बहुत खराब नहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन को जो है कुछ नहीं करना चाहिए, खाली लोगों को प्रमाण पत्र दे देना चाहिए कि आप हम फला पार्टी के एमएलए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आजम साहब की बात को दोहरा रहा हूँ। तो अब इस तरह की आवाज अगर लोगों के मुंह से, एक नुमाइंदा और जनप्रतिनिधियों के मुंह से निकलने लगे, तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। अब कोई लोकतंत्र की परिभाषा ही बदलना चाहे तो बदलता रहे, देश तब भी चलेगा, अब भी चलेगा और आगे भी चलता रहेगा। हम आप रहे या ना रहे, हमारी पीढ़ियां, अगर ये देश बहुत अच्छा काम करेगा तो सुखद अनुभूत करेंगी, बहुत खराब काम करेगा तो दुखद अनुभूत करेंगी। मैं यशोदा जी आपसे जरा जल्दी से दो तीन चीजें। अभी खबर आई है कि मोरबी से बीजेपी बिल्कुल ठीक से कंफर्टेबली जीत गई। अब जरा मुझे ये मैं समझ नहीं पाता हूं, मोरबी में जहां पे 140 लोगों का मतलब मौत हुई है, और वो मौत बिल्कुल एक तरह से हत्या जैसी मौत है भाई, वहां पे बीजेपी जीत रही है। लखीमपुर में 4 आदमी रौंद के मार दिए जाते हैं, ट्रायल चल रहा है, इलेक्शन उसके बाद होता है, 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है। तो जरा मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इस सारे हाथ मतलब होने के बाद ये कोई भारत जोड़ो यात्रा करे, कोई हिमालय जोड़ो करे, कुछ कर ले, हिमालय को सागर से मिला दे, लेकिन अगर मोरबी में बीजेपी जीत रही है तो आप क्या कर लेंगे? आप हिंदू मतलब वहां कोई क्या सेंटिमेंट है, क्या नहीं है? तेरा यशोदा जी इस पे भी, हाँ एक खबर मैं और दे दूं दर्शकों को, शिवपाल जी ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया, जो अब कहां मतलब कहां पहुंचे, कहां से दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से क्या करके, खैर फाइनली शिवपाल जी वापस आ गए हैं और समाजवादी पार्टी में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया। यशोदा जी जरा ये बताइए, ये कैसे होता है मोरबी से बीजेपी का जीतना? देखिए सर, इसमें मानसिकता काम करती है। मोरबी पुल हादसे में जो लोग मरे हैं या जिन लोगों की डेथ हुई थी, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के मौत से जो है बीजेपी मानसिकता वाले लोगों पर कोई असर पड़ा होगा, क्योंकि संवेदनहीन और संवेदनशील दो ही तरह की फीलिंग होती है हर आदमी में। अब आपकी फीलिंग क्या है किसी हादसे को लेकर के, ये तो बेहतर आपके जो कृत्य है उसी से पता चलता है। अगर इतने बड़े हादसे के बाद मोरबी से बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है, या लखीमपुर खीरी में उतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी भाजपा के लोग जीत रहे हैं, तो उस क्षेत्र के पब्लिक को क्या कहे? या तो उनको सलाम करें या लानत भेजे, दो में से एक ही हो सकता है। लेकिन मैं यशोदा जी मैं थोड़ा सा एक वो कर दूं, मोरबी का जरूर एक्सीडेंट था, लखीमपुर का एक्सीडेंट नहीं था। लखीमपुर तो रौंद के मारा था भाई, रौंद के मारा था, कोई एक्सीडेंट नहीं था। मारे गए थे। लेकिन अब यहाँ दो चीजें काम करती हैं, हमने पहले भी कहा है कि मानसिकता काम करती है। अब मोरबी हादसे में जो लोग मरे थे, हमें नहीं लगता, बल्कि उसमें तो ये भी आया था कि किसी भाजपा नेता के परिवार के ही लोग, कई सारे लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो अब जो भाजपा के लोग परिवार का कोई डेथ हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है बीजेपी मानसिकता वालों के प्रति जो है उनमें संवेदना ही हुई होगी। तो ये तो इस तरह का काम करता है कि हादसे अब चुनाव परिणाम को बदल नहीं सकते हैं। हादसे जो है कभी कभी जो है मतलब पॉजिटिव रोल भी अदा करते हैं। लखीमपुर में जो है अगर वो जीप से एक्सीडेंट किया उन्होंने, तो हो सकता है उस एक्सीडेंट का दहशत इतना विस्तार हो गया हो कि लोग भाजपा को वोट देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ना समझ पाए हो। यह भी हो सकता है। मोरबी वाले घटना में तो अब ये सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया और आपके टेलीविजन चैनलों ने तो ये साबित कर दिया था कि साहब वो हादसा था ही नहीं, उसको तो कुछ अराजक था तो बैठ करके उसमें घुस करके पुल को तोड़ने का काम किए थे। और ये वहां उस पूरे क्षेत्र के जवान पर ये चर्चा का विषय बन गया कि साहब उसको तो तोड़ा गया।
और कुछ अराजक तत्व तो उसको आकर के तोड़े, तो वो अराजक तत्व तो भाजपा के हो नहीं सकते हैं। जैसा माहौल बनाया गया है वो कैसे हो सकते हैं साहब भाजपा ही, क्योंकि अराजकता और भाजपा में तो कोई समानता है ही नहीं। जबकि उस पुल को न तोड़ा गया था, पुराना वीडियो दिखा करके ऐसा प्रशंसन बनाया गया कि उस पुल को तोड़ा गया। अब ये अपना उसको प्रचारित कर ले गए कि भाई वो हमारी गलती नहीं थी। उन्होंने तो उसको भी सजा देने की जरूरत नहीं महसूस की साहब, उस शख्स का नाम भी एफआईआर में दर्ज करने की जरूरत महसूस नहीं की जिस कंपनी को उसके रिपेयरिंग का ठेका मिला हुआ था। अब आप टिकट कलेक्टर जो टिकट काटते हैं, टिकट चेक करते हैं, टिकट बांटते हैं, उनको आपने मुलजिम बना दिया। और जिसने जो हरी झंडी दिया कि नहीं साहब ये अब चलने लायक हो गया है, जिसको आपने ठेका दिया था, उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या नहीं लगता है कि उस चुनाव में जो है वह शख्स भी, उसकी भी कोई भूमिका रही होगी भाजपा को मदद पहुंचाने में। तो ये जब इनका एक झुंड का झुंड जो है काम करना शुरू कर देता है, भाई मधुमक्खी जब किसी आदमी को काटना शुरू करती है तो आदमी की क्या गलती होती है? वो तो निर्दोष होता है। वो तो मधुमक्खी के छत्ते पर ढेला भी नहीं फेंकता है, ढेला कोई और फेंकता है, वो भाग जाता है और राहगीर जो है उसके चपेट में आ जाता है। तो ये इस तरह का भी जो है षड्यंत्र रचते हैं, या षड्यंत्र मत कहिए, इसको हथकंडा कहिए। तो सारे हथकंडे एक साथ लेकर के ये चलते हैं और वहीं से इनको फायदा मिलता है। खड़गे ने कहा था कि रावण, मोदी जो है रावण है, वो तो कहा नहीं था उन्होंने। उन्होंने तो एक उदाहरण दिया था कि भाई हर जगह पहुंचते हैं, इस तरह तो रावण भी नहीं पहुंचता होगा। लेकिन अब वो साहब हमको रावण कहा गया है, हमको ये कहा गया, ये साहब ने क्या क्या किसको कहा उसकी कोई चर्चा कभी नहीं हुई। लेकिन इनको क्या कहा जाता है तो ये छुई मुई के पेड़ की तरह मुलझुला जाते हैं कि देखिए साहब हम तो जब मुलझुला गए, हमको ऐसे ऐसे कहा गया। तो ये हर जगह जो है अपना वो निकाल लेते हैं और ये बहुत अच्छा मतलब इनका वो रहता है। भाई इनका जब लक्ष्य है कि हमको हर हाल जो है ये हासिल करना है। अब कांग्रेस का क्या है, कई केवल भाजपा ही नहीं, भाजपा मानसिकता के कई सारे दल भी हैं जो कांग्रेस का सिर जिंदा या मुर्दा हासिल करने के लिए उनके मददगार की भूमिका में है और कर रहे हैं। लेकिन अब कितना कामयाब हो पाएंगे मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अब तो ये चरम है। अब इसके बाद जो कुछ भी होगा, जैसे अभी एक साहब ने कहा, या जो है ये रविकांत साहब सर ने कहा कि अब वो ढलान पर ही आएंगे, वो ढलान पर ही आना है। और सबसे बड़ी दुखद तो यह है कि एक ऐसी पार्टी जो उभर रही थी और अपने आप को पूरा मतलब अफलातून की तरह आई हुई थी, वो बहुत बुरी गति में पहुंचेगी, वो है आम आदमी पार्टी। क्योंकि उसको लोगों ने परख लिया। गुजरात से एक बड़ा मैसेज गया है आम आदमी पार्टी के लिए कि आप वहां जिस काम के लिए आए थे वह काम आपका क्या है, एक ऐसी पार्टी को हरा देना जो देश के लिए काम कर रही है। भाई आप तो वहां इसलिए तो गए नहीं थे कि हम साहब जो है भाजपा को हराएंगे, ये पता चल चुका है लोगों को। अभी किसी भी प्रदेश में जाएंगे तो एक हो चुका है, हटो या तो वही लोग हैं जो किसी को हराने आते हैं, ये खत्म हो चुके हैं। एमसीडी में ये अगर इनको बहुमत तो मिल गया है, मेयर भी इनका हो गया, तो वहां भी ये एक्सपोज ही होंगे। क्योंकि जो है मैं अच्छी तरह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली की गंदगी जो है एमसीडी में सरकार बना लेने से कोई पार्टी नहीं जो है स्वच्छ कर सकती है, और ये भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे पंजाब में ये क्या कर रहे हैं, पंजाब में जब इनके सारे कृत्य का खुलासा हिमाचल में पहुंचा तो वहां चले आए। गुजरात थोड़ा दूर पड़ रहा था, वहां लोगों ने देखा कि अरे भाई एक बार प्रयोग किया जाए, वहां बिल्कुल फेल हो गए। तो अब ये खत्म होने वाले हैं, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। और काम तो हमेशा मतदान के समय तो मानसिकता काम करती है कि हम जो है कहाँ जाएं। तो वो लोग अपना जो है ये पुल हादसे नहीं, बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाए तो भी मानसिकता कभी किसी की नहीं बदल सकती है। भोपाल गैस कांड आपके सामने, वो भी एक हादसा था।